चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का। और सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई और कहा कि पावन पर्व सभी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। और इसी बीच खुशखबरी ये है, खाने का तेल होगा अब सस्ता, क्योंकि मोदी कैबिनेट ने तिलहन प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। रेल कर्मचारियों को भी दिया बोनस। कृषि योजनाओं की मंजूरी के साथ ही 5 भाषाओं पर किया ऐलान। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस। 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। और किसानों के लिए 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किए मंजूर। टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मिली मंजूरी। सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के विकास के लिए पैसा काम में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, चेन्नई के अंदर मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी दे दी है। और 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दिया दर्जा। वही खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मराठी समेत पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और चेन्नई के अंदर दूसरे चरण में 63,246 करोड़ की परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। वहीं खबर देखिए, आज पीएम मोदी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज शाम नई दिल्ली में होगी कॉन्क्लेव के करेंगे संबोधित। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मैरिटल रेप को अपराध कहने के खिलाफ है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कानूनी नहीं सामाजिक मुद्दा है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी लगाई रोक। जग्गी वासुदेव को मिली बड़ी राहत। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि पुलिस आगे एक्शन न ले। आपको बताओ, इस फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का लगा था आरोप। और तो और जैन मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाएं। किसी भी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वही खबर देखिए, राहुल गांधी का कहना, बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी हैं। बोले कि अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बैंक खाते में पैसे। राहुल गांधी ने किए कई बड़े बड़े वादे। और खबर है, हरियाणा में आज और कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा में भाजपा को लगा झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में हुए शामिल। 9 सीटों पर हो सकता है इनका असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली इन्होंने और बीच में अपनी पार्टी भी बनाई थी। और खबर है, तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रोकी थी एसआईटी की जांच। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के अंदर रेल रोको आंदोलन, किसानों ने रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। कुरुक्षेत्र स्टेशन पर 1.25 घंटे खड़ी रही वंदे भारत। पंजाब हरियाणा में किसानों ने रोकी ट्रेनें, रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया प्रदर्शन। कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश, ये कहना है किसान भाइयों का। और खबर है, सोनम वांगचुक और 150 प्रदर्शनकारी हुए रिहा। राजगढ़ पहुंचे, बापू को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने के लिए कर रहे हैं आंदोलन। सोनम वांगचुक का कहना, पीएम मोदी या राष्ट्रपति से मिलूंगा, गृह मंत्रालय ने दिया आश्वासन। 1 दिन पहले हुए रिहा। वही खबर देखिए, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता हुआ साफ। हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। 15 अक्टूबर को होंगे अब चुनाव। और हरियाणा से खबर देखिए, जेल से बाहर निकले राम रहीम का पहला संदेश, अपने अपने घरों में रहे श्रद्धालु। पूरे हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई, सीएम का पैरोल से किनारा। वही खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लगेगा। सुक्खू सरकार ने लिया फैसला, यानी कि आपके घर में कितनी महंगी टॉयलेट की सीट, उसी हिसाब से आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। और खबर तो ये, हिमाचल के अंदर तहबाजारियों के लिए अनिवार्य होंगे पहचान पत्र। स्ट्रीट वेंडर कमेटी के सदस्यों ने दिए सुझाव। पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर। फेरी वालों को दिखाना होगा पहचान पत्र। और अयोध्या से खबर देगी, 4 महीने में बनेगा राम मंदिर का शिखर। 161 फीट ऊंचा होगा, 44 फीट की धर्म ध्वजा लगेगी इस पर। और इस दरमियान दर्शन व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। वहीं कुछ इंटरनेशनल न्यूज आपको बताते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट का यह दावा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए हैं हमले, जबकि हम भारत में रहते हैं, हमें पता है। ये सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ तो भारत सहित दुनिया भर में महंगी हो सकती है कुछ चीजें, जैसे कि कच्चा तेल, सोना चांदी, खाद्य वस्तुएं, प्राकृतिक गैस और बिजली, औद्योगिक धातुएं और रसायन, फार्मास्यूटिकल उद्योग, उर्वरक, सूखे मेवे जैसे काजू, पिस्ता, खजूर, बादाम, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, रक्षा उपकरण, मेडिकल और हेल्थ केयर उत्पाद वगैरह वगैरह। खबर तो है कि इजरायली हमलों से लेबनान में बिगड़े हालात, यूके, यूएस सहित कई देशों ने जारी की एडवाइजरी और अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के बनाए प्लान। इजराइल ने लेबनान के नगर पालिका भवन पर अटैक में मार डाले 15 हिजबुल्लाह सदस्य। यूएस नागरिक की भी गई जान, 20 शहर खाली करने के आदेश। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर की गई जान। लेबनान से इजराइल पर 200 रॉकेट से हुआ हमला। आईडीएफ ने 25 गांव खाली कराने को कहा।
और खबर देखिए कच्चा तेल $74 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। पेट्रोल डीजल की कीमत फिर भी स्थिर रखी गई। नसरुल्लाह के मारे जाने के खिलाफ मुंबई में भी हुआ प्रदर्शन, 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज। ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। यहूदी नववर्ष पर नेतन्याहू बोले ये पूर्ण विजय का साल होगा। वहीं जल्दी से कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर नजर डालते हैं। खबर देखिए हिंदी में बात करेगा गूगल का जेमिनी AI, ओपन AI से होगा सीधा कंपटीशन। और खबर तो ये कि गूगल पे पर अब गोल्ड लोन भी मिलेगा 50 लाख रुपए तक का। और खबर देखिए गूगल मैप देगा आपको मौसम की लाइव जानकारी। गूगल ने कल गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कई सारे बड़े ऐलान किए। खराब और सकरे रास्ते बताएगा, बाढ़ और बारिश की देगा जानकारी। इसके अलावा कहाँ कोहरा है, कहाँ फॉग है, वो चीजें भी बताएगा। और खबर देखिए गूगल वॉलेट से लिंक कर पाएंगे अब आभा कार्ड भी। स्कैम के खिलाफ गूगल का कड़ा एक्शन, अब फर्जी ऐप नहीं कर पाएंगे आपके खिलाफ स्कैम। वहीं खबर देखिए फेसबुक ने भी लॉन्च किया नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, क्रिएटर्स को होगा बड़ा फायदा। और खबर है भारत की US और यूरोप पर निर्भरता कम होने से IT में बढ़ेगा रोजगार। हालांकि अमेरिका भारत CO फोरम में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए इसमें शामिल। और खबर देखिए दशहरे पर युवाओं को सरकार की सौगात, साल भर में मिलेंगे 66,000 रूपए। PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू हो चुकी है, 5,000 रूपए महीना आपको मिलेंगे। 12 अक्टूबर से कर पाओगे आप अप्लाई। 1.25 लाख युवाओं का होगा चयन, जिसकी अधिक डिटेल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुआ इसका शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भी की थी इसकी घोषणा। और डिफेंस से खबर देखिए देश में ही होवित्जर तोपों को बनाने की हुई तैयारी। विकसित होगी 105 mm की 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी तोपें। वहीं नवरात्रि को लेकर अपडेट है, देश में नवरात्रि की धूम से अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। 10 दिन में हो सकता है 50,000 करोड़ से अधिक का व्यापार। और पश्चिम बंगाल से खबर देखिए डॉक्टर्स के काम बंद से स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। TMC छात्र संघ समर्थकों ने राज्यपाल को दिखाए काले झंडे। और बड़ी खबर IOCL पर आया बड़ा अपडेट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए नेपाली तेल कंपनी से मिलाया हाथ। और खबर है कि अब सबका होगा एक फैमिली डॉक्टर, घर के हर मरीज का करेगा इलाज, अस्पतालों में कम होगी भीड़। और खबर है नेपाल में होगा D30 का वैश्विक महासम्मेलन, काशियाना फाउंडेशन की नशा मुक्ति की पहल। वहीं खबर देखिए ग्रेटर नोएडा को जाम से मिलेगी मुक्ति, बनेगा 40 फीट ऊंचा फ्लाईओवर। और कोल इंडिया की तरफ से खबर है कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉक से कोयला उत्पादन में हुई वृद्धि, पिछले 6 महीने में 32% बड़ा उत्पादन। वहीं खबर देखिए कल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण वन्य जीव फोरम का नई दिल्ली के अंदर पृथ्वी भवन में हुआ उद्घाटन। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के अंदर 446 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और खबर देखिए नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का किया गया शुभारंभ। और खबर तो ये है कि भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की करेगा मेजबानी। वहीं खबर देखिए समुद्री गैर कार्बनीकरण पर सम्मेलन हुआ संपन्न। 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को किया गया रेखांकित। और खबर है छत्तीसगढ़ में बदला गया 2 योजनाओं का नाम, राजीव गांधी की जगह अब हुई दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। वहीं खबर है PM सोलर पावर प्लांट को लेकर उत्तराखंड के सरकारी भवनों में 2026 तक 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाएंगी सरकार, बिजली का बचेगा खर्च। और खबर देखिए खेल महाकुंभ के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण शुरू, 31 जनवरी 2025 तक होगा आयोजन। ट्रैफिक को लेकर खबर है बिहार में वाहन मालिक हो जाएं सावधान, सभी जिलों में कैमरों से कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। हालांकि इसी बीच खबर यह है कि बिहार बना पूरे देश के अंदर नंबर 1 राज्य जहां पर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद राजस्थान और फिर तेलंगाना आता है। और खबर है रेल हादसों को लेकर, पिछले 5 सालों में देश में 200 बड़े रेल हादसे हुए जिसमें 350 लोगों ने गंवाई जान। और इधर देखिए आर्मी की तरफ से खबर है भारतीय सेना की अनूठी पहल अग्निवीर योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को दे रही है प्रशिक्षण। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर राशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कोटेदारों के घर के चक्कर। यूपी सरकार ने कर दिया बंदोबस्त, ग्राम पंचायत की ओर से बनवाई गई दुकानों पर ही राशन आपको मिलेगा। यूपी वासियों के लिए खबर देखिए रोडवेज को मिलेगी 3108 नई बसें, जिसमें वोल्वो बसें भी होगी शामिल। वहीं खबर देखिए यूपी के अंदर गोंडा में किसानों ने फिर बुलंद की आवाज, बिल माफ हो, हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। यूपी वासियों की सेहत पर भारी पड़ रहा है चाइनीज लहसुन भी बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया टास्क फोर्स। और खबर है इंटरनेशनल न्यूज, फ्रांस वो करने जा रहे हैं जो अभी तक कभी नहीं हुआ, डोभाल से मुलाकात और ले लिया बड़ा फैसला। अब भारत में सैन्य प्लेटफॉर्म के सेंसर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भागों के निर्माण के लिए, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए स्थापित करेंगे संयंत्र। वहीं खबर देखिए उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने भारत की धरती से कैलाश पर्वत के दर्शन की दी सुविधा। और शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ के अंदर 300 से अधिक ब्रांड मिलेंगे, नई खेप आना हो चुकी है शुरू। इसी बीच खबर है यूपी के अंदर बाहर से अगर कोई किसान भाई पशु खरीद कर लाते हैं तो अब नहीं कराना होगा ट्रांजिट बीमा, पहले की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। और ओला की तरफ से बड़ी खुशखबरी है, त्योहारी सीजन में बड़ा ऑफर, मात्र 50,000 रुपए में घर ला सकते हैं ओला का S1 स्कूटर। वहीं खबर देखिए कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण, पेटीएम ने मध्य प्रदेश में लगाई 800 कार्ड मशीनें। और खबर देखिए दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से, नई कार खरीदने पर मिलेगी 75% की छूट। दिल्ली के अंदर अगर आप पुराने वाहनों को कराते हो स्क्रैप तो। वहीं खबर है
केरल के अंदर भी अब मोटर वाहन विभाग हुआ डिजिटल, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी आपको प्रिंटेड नहीं मिलेगी, सिर्फ डिजिटल ही मिलेगी। और खबर देखिए, केरला को मिलने जा रहे हैं 21 नेशनल हाईवे, एक से बढ़कर एक फायदे केरला को होने वाले हैं। इधर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली के मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। वहीं मध्य प्रदेश से खबर है, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, छोटे कपड़ों में नहीं मिलेगी मंदिरों में एंट्री। अगर स्कर्ट्स वगैरह या फटी जींस टी शर्ट ऐसी चीजें आप पहन के आते हो तो मंदिरों में होगा प्रवेश वर्जित। और योगी सरकार का बड़ा ऐलान देखिए, यूपी बनने वाला देश का पहला गरीब मुक्त राज्य। वहीं जम्मू से खबर है, माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 44,500 भक्तों ने लिया आशीर्वाद। और गुजरात से खबर है, राजकोट में पहली बार कैंसर वॉरियर्स का गरबा, 3,000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर भी हुए शामिल। 700 लड़कियों को फ्री में HPV वैक्सीन लगाई गई। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 करोड़ में 3,108 बसें हुई आवंटित, जिसमें लखनऊ को मिलेगी 10 बसें, संविदा पर रखे जाएंगे इंजीनियर भी। और दिवाली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस, 500 साल बाद खरीदारी के 4 शुभ योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से लेकर ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ चुकी है। राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग की तरफ से अपडेट देखिए, 1 अक्टूबर से ऑटोमेटेड टेस्टिंग लागू नहीं, 10 माह में एक भी ATS नहीं हुआ, अब 6 महीने बढ़ाई फिटनेस केंद्रों की अवधि। वहीं खबर देखिए, 4th जनरेशन किया कार्निवल भारत में लॉन्च हो चुकी है। लग्जरी MPV में पावर स्लाइडिंग रियर डोर और ड्यूअल इलेक्ट्रिक सनरूफ, फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। और किया की EV9 इलेक्ट्रिक SUV भी हुई भारत में लॉन्च, जो फुल चार्ज पर 550 किलोमीटर की देती है रेंज। और इसी के साथ वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम समाचार पर नजर डालने का। 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने अभी भी जताया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात। बिहार के अंदर मुसीबतों में बाढ़ अब भी बरकरार, कई नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। 87 स्कूल 6 अक्टूबर तक बंद, 18 जिले हैं अभी तक बाढ़ के प्रभावित, लगभग 14.5 लाख की आबादी है प्रभावित। यूपी के गोरखपुर में 30 गांव डूबे, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब चंडीगढ़ के अंदर भी 6 जिलों में बारिश की संभावना। बाकी मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है, राजस्थान में भी विदाई हो चुकी है। 6 साल बाद अक्टूबर में तेज गर्मी, हरियाणा में गर्मी का दौर जारी है। झारखंड में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही। उत्तराखंड से भी हुई मानसून की विदाई। बाकी आप चाहो तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो डिटेल में वीडियो को पहुंच करके स्क्रीन के ऊपर। और अंतिम अपडेट है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 75,700 रुपए ऑल टाइम हाई पर चल रही है, और चांदी 90,900 रुपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, आई तभी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।